dear students. How are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we are going to start our ninth chapter of class 5, which is about means of transport. Okay, let's start the chapter. In ancient times, people used to travel on foot over long distances. If they had to carry goods, they moved them on their heads or back. Sometimes they dragged the goods behind them if they were too heavy to carry. So afterwards, they started using animals to carry goods. ओके सो एशियन टाइम्स में स्टूडेंट्स द पीपल यूज टू ट्रैवल यानी कि उस टाइम पीरियड पे हमारे पास कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता था एंड उस टाइम पे सभी लोग क्या करते थे दे यूज टू ट्रैवल ऑन फुट यानी कि सभी पैदल चला करते थे किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जाने के लिए ओके अगर उनको अपने साथ कोई गुड्स कैरी करने होते थे तो वो उन गुड्स को अपने हेड पर या अपनी बैक्स पर होल्ड करके कैरी करके लेकर जाया करते थे एंड कभी-कभी उन गुड्स को उन्हें ड्रैग करके इस तरीके से खींच कर भी ले जाना पड़ता था अपने पीछे-पीछे अगर वो बहुत ज़्यादा हेवी हुआ करते थे। बट आफ्टरवर्ड्स उन्होंने क्या एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया टू कैरी द गुड्स अलोंग विद देम, राइट? आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड फिर काफ़ी लंबे समय के बाद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ व्हील का इन्वेंशन हुआ जिससे इसके फील्ड में ट्रांसपोर्ट फील्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया। But it was the invention of the steam engine which proved to be the turning point in the life of human beings. And जब steam engine का invention हुआ उसके बाद वो जो था human beings की life का एक turning point था. The first steam powered vehicle for transport was a complete revolution. सबसे पहला steam powered vehicle जो बनाया गया transport के लिए वो पूरी तरीके से एक revolution था and उसको जेम्स वॉट ने invent किया था in England. ठीक है दीज इंजन पावर्ड व्हीकल्स वर मोर डिपेंडेबल ये जो इंजन पावर्ड व्हीकल्स थे ये ज्यादा डिपेंडेबल थे ओके इन पे काफी हैवी लोड्स को हम कैरी कर सकते थे एंड वी कुड मूव मच फास्टर राइट यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच दे हैव शोन यू the means of transport nowadays we are passing our life happily we can go to other countries within a few hours we have three types of transport तो लेकिन आज के टाइम की बात करें तो आज हम अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली इंजॉय कर रहे हैं ओके अब हम अदर कंट्री किसी दूसरे देश में भी कुछ घंटों में ही पहुंच जाते हैं बिकॉज ऐसे हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आज के टाइम पे अवेलेबल है ओके सो मेजरली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज लैंड एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास सबसे पहले है रोडवेज रोडवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए वो आपकी रोड्स होती हैं ओके एंड रोड्स को यूज किया जाता है बाय द व्हीकल्स फॉर फास्टर एंड स्मूदर मूवमेंट अर्लियर पहले टाइम पे जो रोड्स थी दे वर वेरी नैरो काफी नैरो हुआ करती थी रफ रोड्स हुआ करती थी बिकॉज उनको मड एंड स्टोन से बनाया जाता था बट टुडे आज के टाइम पे रोड्स को मेटल किया जाता है जिसमें काफी हैवी व्हीकल्स इजीली मूव कर सकते हैं एंड ऑल्सो इन अ वेरी ग्रेट स्पीड इन डेवलप्ड कंट्रीज में ब्रॉड स्मूथ कंक्रीट रोड्स बनाई जाती है जिनमें फ्लाई ओवर्स भी होते हैं एंड फ्लाई ओवर्स क्या करते हैं दे क्रिस क्रॉस ओवर ईच अदर आर पावर ओके इन द सिटीज या रोड ट्रैफिक इज टू हैवी ऐसी सिटीज में जहाँ पे रोड ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे फ्लाई ओवर्स को बनाया जाता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रोड्स को एक दूसरे के ऊपर बना दिया जाता है बाय टू ब्रिजेस ओके देन वी हैव एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज भी हैं ये क्या है एक नेटवर्क है रोड्स का जो कि मेजर सिटीज को कनेक्ट करती है दीज आर ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स ये काफी ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स होती हैं हर एक रोड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक पार्ट आपका ट्रैफिक के लिए होता है जो एक डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा पार्ट उस ट्रैफिक के लिए है जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है राइट चलो ईच पार्ट ऑफ द रोड इज फर्दर डिवाइडेड फिर उसके बाद इस रोड का हर एक पार्ट भी आगे फर्दर डिवाइड होता है 4 to 6 लेन्स में जिसमें आपके फास्ट एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स रिस्पेक्टिवली मूव करते हैं देन वी हैव एग्जिट लेन्स प्रोवाइडेड ऑन दीज रोड्स ठीक है फिर इन रोड्स पे कुछ व्हीकल्स के लिए एग्जिट लेन्स भी होते हैं उन व्हीकल्स के लिए होते हैं जिन्हें क्या करना है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद टर्न लेना है या शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टॉप होना है कहीं तो उनके लिए यहाँ पे क्या होते हैं एग्जिट लेन्स भी होते हैं एंड ऐसी रोड्स को भी कॉल फ्री वे ओके you can see in the pictures also they have given you this is an expressway this is highway and this is flyover
नेक्स्ट, इंडिया टू हैज अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स कनेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इंडिया के पास भी काफी सारी लार्ज नंबर ऑफ रोड्स है जो कि हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है। सम रोड्स कनेक्ट इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। कुछ ऐसी रोड्स है जो इंडिया को नेबरिंग कंट्रीज के साथ कनेक्ट करती हैं, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड चाइना। ओके, द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, ये कोलकाता को, जो कि इंडिया में है, उसको पेशावर यानी पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करती है। जीटी रोड को बनाया गया था बाय शेर शाह सूरी। ओके, और इसीलिए इसको शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। देन वी हैव व्हाट, खैबर पास। खैबर पास क्या है? इट इज अ रोड टू अफगानिस्तान। ये एक ऐसी रोड है जो अफगानिस्तान को जाती है। देन वी हैव गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम। ओके, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम क्या करता है? ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, दैट इज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, दैट इज इन इंडिया ओनली। ओके, देन वी हैव भारत तिब्बत रोड। भारत तिब्बत रोड इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करती है। ओके, now next we are going to talk about rail transport. The trains are the prominent means of land transport. ठीक है, ट्रेन्स भी आपके काफी prominent means है लैंड ट्रांसपोर्ट की। ट्रेन जर्नी काफी चीपर एंड कंफर्टेबल होती है फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, देर आर स्लीपर्स अटैच टू लॉन्ग रूट ट्रेन। जो लॉन्ग रूट ट्रेन होती है उन पे स्लीपर्स अटैच होते हैं। एंड ट्रेन काफी हेल्प करती है इन ट्रेड एंड नेशनल इंटीग्रेशन में भी। अर्लियर ट्रेन्स आर पुल्ड बाय हॉर्सेस। पहले ट्रेन्स को रेलवे ट्रैक्स पे हॉर्सेस पुल करते थे, बट उसके बाद जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो वहां पे कोल जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी बना टू रन द इंजन ऑफ द ट्रेन। एंड नाउअडेज, आज के टाइम पे डीजल आपका मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है टू रन द रेलवे इंजन्स। ओके, हाउ एवर देर आर सम इलेक्ट्रिक ट्रेन, लेकिन उसके अलावा आज के टाइम पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक ट्रेन भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती हैं एज अ सोर्स ऑफ पावर। सम ट्रेन रन एट अ वेरी हाई स्पीड। अब कुछ ऐसी ट्रेन है जो काफी हाई स्पीड पर रन करती हैं, इन्हें हम बुलेट ट्रेन कहते हैं। वेरी हाई स्पीड ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। ये काफी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं जो कि अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी रन करती है। एंड ऐसी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो कहाँ है? इन जापान, फ्रांस एंड जर्मनी। फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, ये आपकी 120 टू 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करती हैं। एंड डू यू नो दैट द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन बॉम्बे थाने और 16 अप्रैल 1853। तो सबसे पहली ट्रेन आपकी इंडिया में रन करी थी वो किससे बीच में? बॉम्बे एंड थाने के बीच में रन करी थी और 16 अप्रैल 1853। ओके, एंड इस ट्रेन ने अपने एक रूट को कंप्लीट किया था, दैट वाज ऑफ अबाउट 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर के रूट को 57 मिनट्स में इसने कंप्लीट किया था। सम ट्रेन्स रन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कुछ ऐसी भी ट्रेन्स है जो किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रन करती हैं। एंड जो लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रेलवे है वर्ल्ड की वो है आपका ट्रांस सिबेरियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे एंड ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। You can see in this picture also, this is Trans-Siberian Railway, this is Rajdhani Express and this is Shatabdi Express. The Trans-Siberian Railway आपका 9,332 किलोमीटर लॉन्ग है फ्रॉम व्लादिवोस्तोक टू लेनिनग्राड। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे क्या करती है? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है एंड इसकी लेंथ है अबाउट 7,050 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे ये आपके सिडनी को, जो कि ईस्ट में है, इसको कनेक्ट करती है पर्थ के साथ, विच इज इन द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देन वी हैव ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, ये पेरिस को कनेक्ट करती है इस्तांबुल के साथ एंड ये काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज को पास करते हुए रन करती है। एंड इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर ट्रेन अंडरग्राउंड भी रन करती हैं एंड इन ट्रेन को मेट्रो ट्रेन कहा जाता है। ओके, नाउ the next means of transport which we have is air transport. Air transport is the fastest means of transport. सबसे ज़्यादा fastest means of transport जो है वो air transport है, लेकिन उसके साथ साथ ये most expensive भी है। Okay? The airways are free from the physical barrier. Airways में कोई भी physical barrier नहीं होता है, जैसे कि mountain ranges, river and forest. Okay? Well, then Wright brothers had invented the aeroplane in 1903. ठीक है, 1903 में एरोप्लेन को इन्वेंट किया गया था by the Wright brothers. And starting with the times when men tried to fly with the help of balloons, today supersonic jets travel faster than the speed of sound.
ठीक है। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, एक ऐसा टाइम पीरियड था जब मेन जो थे बेलूज की हेल्प से ट्राई करने की कोशिश किया करते थे, एंड आज के टाइम पे हमारे पास सुपरसोनिक जेट्स भी हैं जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्टली ट्रैवल करते हैं। ओके। अब बुलेट ट्रेन है जो कि मोर देन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा स्पीड से रन करती है, एंड इसने ऑपरेट किया था जापान में इन दिसंबर 1997। ओके, यू कैन सी दिस इज एरोप्लेन, दिस इज हेलीकॉप्टर एंड दिस इज जेट एरोप्लेन। पेरिशेबल आइटम्स, ओके, पेरिशेबल आइटम्स जितने भी होते हैं उनको एयर के थ्रू ही सेंड किया जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल, काफी मिलियंस ऑफ पीपल है जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं एवरी डे, एंड वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं या जो मेजर सिटीज है, दे ऑल आर लिंक्ड बाय एयर। मेनी बिग सिटीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में काफी सारी बड़ी बड़ी सिटीज है लाइक लंदन, पेरिस, मॉस्को, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा, जिन पे काफी लार्ज यानी कि काफी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं। नेक्स्ट वी हैव एयर इंडिया। इंडिया मेजर इंटरनेशनल एयरलाइन, इंडिया की मेजर इंटरनेशनल एयरलाइन, इसका नाम है एयर इंडिया। इसके डेस्टिनेशन जो है इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स हैं। एयर इंडिया एंड काफ़ी सारे प्राइवेट एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस है जो कि इसी कंट्री के अंदर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ अदर प्राइवेट एयर टैक्सी सर्विसेज, इसके अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट एयर टैक्सी सर्विसेज भी हैं लाइक जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरवेज, एयर डेक्कन एक्सेट्रा, and all these operate in India only. Famous airport of India. So majorly we have 5 international airports in India. They are number 1, Indira Gandhi International Airport, which is in Delhi. Then second we have Sahara International Airport, which is in Mumbai. Then third we have Minabakkam International Airport, that is in Chennai. Okay. Fourth is Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata. And fifth is Thiruvananthapuram International Airport, that is in Kerala. Okay. Now, helicopter. Helicopter is what? It is a small aircraft. Helicopter एक small aircraft है, and इसको आप किसी भी छोटे से प्लेस पे लैंड ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इस पर किसी भी एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड हेलीकॉप्टर के थ्रू सिर्फ कुछ फ्यू पैसेंजर्स को ही कैरी किया जा सकता है। इट इज़ यूजफुल इन ड्रॉपिंग फूड एंड मेडिसिन इन रिमोट एरिया। जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे फूड या मेडिसिन को ड्रॉप करने में ये हेल्पफुल होते हैं। सम रिच पीपल हैव देयर ओन हेलीकॉप्टर, कुछ ऐसे रिच पीपल है जिनका अपना खुद का भी हेलीकॉप्टर होता है। The third means of transport which we have is water transport. So as we have read in the previous classes, the early man made first raft, sailboat, etc. Later on, he made steamers and huge ships which have engines and a large number of passengers, and goods can be carried easily through the water routes. तो जैसे कि हमने अपने कुछ प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया कि अर्ली मैन ने सबसे पहले राफ्ट बनाया, सेल बोट्स बनाई, राइट, एंड उसके बाद उन्होंने स्टीमर्स या बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जिनके अंदर इंजन्स होते हैं, एंड काफी सारे पैसेंजर्स एंड गुड्स को इनके थ्रू इजीली कैरी किया जा सकता है थ्रू दी वाटर रूट्स। द वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट ओनली। ओके, वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ शिप्स, काफी वेरियस टाइप्स ऑफ शिप्स हमारे पास हैं, जैसे कि कार्गो शिप्स जो कि काफी यूजफुल हैं टू कैरी फूड ग्रेन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ओशन रूट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट ओशन रूट्स है जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक रूट फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका, देन वी हैव नॉर्थ पैसिफिक रूट एंड अटलांटिक रूट एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद वी हैव सम सी पोर्ट्स ऑल्सो सच एज टोक्यो विच इज इन जापान, कोलंबो विच इज इन श्रीलंका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील, सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए, न्यूयॉर्क इन यूएसए, केप टाउन इन साउथ अफ्रीका, Mumbai in India, Karachi in Pakistan, etc. India has 11 major seaports. India में कितने 11 major seaport है such as Marmugo, Mumbai, Kandla, Cochin, New Bangalore, Jawaharlal Nehru Port, Visakhapatnam, Tuticorin, Chennai, Paradip, Kolkata, Haldia. A shortcut water route amongst Europe. एक shortcut water route है जो कि आपको यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया में है, जिसके इसके थ्रू जाता है, दैट इज पनामा कैनाल। ओके, ये आपके पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्टेड है इन द वेस्ट, एंड इसके अलावा ईस्ट में अटलांटिक ओशन के साथ भी ये कनेक्टेड है। स्यूज कैनाल ये काफी हेल्पफुल है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड पर्पस। ओके, so the chapter is completed over here. That's all for today. I hope it was very clear to you. You must are now very
clear with the concept of different means of transportation. Okay, so let's meet in the next class. Take care and thanks to everyone.